सर, इस समय जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, लोगों को तरह-तरह की संचारी रोगों से ग्रसित होने के चांसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे में सर क्या ऐसा उपाय किया जाए कि लोग इन जो संचारी रोग है, जो इस समय जो सीज़नल बीमारी है, उससे बच सकें? देखिए, सीज़नल बीमारी की बात अगर आप करते हैं, तो इस समय आप हमेशा लोगों के मुँह से सुन रहे हैं कि आई फ्लू जी, बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। जी, हर चौथा-पाँचवाँ आदमी देख रहे होंगे कि काला चश्मा लगा के घूम रहा है। जी, तो पहले तो हमको ये हमारा एक तो सीज़न है, जी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का लोड इस समय ज़्यादा होता है, जी, तो वायरल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जी, तो और जो ये कंजक्टिवाइटिस है अभी, जो आई फ्लू के नाम से जाना जा रहा है, जी, इसमें आपको देखिए बचाव के लिए सबसे पहला ये तो है कि अगर आपको हुआ है, जी, तो आप हो सके जितना हो आप अपने आप को थोड़ा-सा अकेले में कर लें, जिससे कि अगल-बगल और दूसरों के पास जितने दूर जाएँगे, जहाँ छींकेंगे, जहाँ किसी से हाथ मिलाएँगे या कुछ छूते हैं और वो सामान कोई और छूता है, इसी से होगा। तो हमको कोशिश करके अब मतलब दूसरों से थोड़ी-सी दूरी बना के रखनी पड़ेगी। अगर कहीं बहुत ज़रूरी अगर काम से निकलते भी हैं, तो कम से कम चश्मा लगा के निकलें, जिससे कि दूसरों को हम ये बीमारी ना फैला सकें। और अमूमन जो है कि वायरल बीमारी जो होती है, 7 से लेके 14 दिन का इनका समय होता है और ये अपने आप ही धीरे-धीरे ठीक होती है। जैसा कि सब लोग जानते भी हैं कि आई फ्लू में एक तो आँख लाल होना, जी, आँख में दर्द होना, आँख से पानी आना, कीचड़ आना और आँख में अंदर स्वेलिंग आना। इस तरह के तमाम इसके लक्षण होते हैं, जो कि आसानी से पहचान लेते हैं, पहचान लिया जाता है। और यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो उसको तत्काल जो है कि डॉक्टर्स को कम से कम अपने नियरेस्ट जो भी पीएचसी सीएचसीज़ हो, वहाँ पे उसको जाके दिखा ले, तो जो भी एंटीबायोटिक वगैरह उनको प्रिस्क्राइब कर दी जाए, उसका जो है पूरी तरीके से सर, ऐसे में इस समय सबसे ज़्यादा कारगर कौन-सा आई ड्रॉप है, जिसको कि लोग अगर दूर रह रहे हैं या डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको मँगा के तत्काल यूज़ करना शुरू कर दें, जिससे कि उनको राहत मिले? देखिए, अगर देखा जाए तो मोक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप जो है, इसमें काफ़ी बेटर इसका रिजल्ट है और मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन डालने के बाद काफ़ी मतलब आराम हो जा रहा है। तो सर, जैसा आपने अभी कहा कि अगर वो बाहर किसी काम से निकलते हैं तो चश्मा लगा के ही निकलें, तो उसमें क्या कोई भी चश्मा है या कुछ ऐसा जो कि आँखों को थोड़ी राहत दे, नहीं, थोड़ा-सा धूप का चश्मा लगा के निकलेंगे तो ठीक रहेगा। उससे राहत मिलेगी? जी, जी। सर, इसके अलावा इस समय जो सीज़न में जैसे आपने बताया कि वायरल फीवर वगैरह भी आ रहा है, उसके साथ-साथ इनके बचाव के लिए क्या करना चाहिए? और अगर ये होता है, तो उसमें तुरंत क्या ऐसा उपचार करें कि जैसे हमें कुछ देर के लिए राहत मिले ताकि हम जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें? देखिए, संचारी रोग के बारे में हम थोड़ा-सा आपको बताना चाहेंगे। जी, अभी गवर्नमेंट द्वारा जो है साल में 3 बार संचारी रोग का अभियान चलाया जा रहा है। जी, अभी जो पिछला अभियान है 1 जुलाई से प्रारंभ होकर के 31 जुलाई को ये अभियान खत्म हुआ है, जिसमें कई स्तर से काम सारे विभागों को अलग-अलग तरीके से काम दिए गए थे। जी, जैसे कि हमारे पंचायत विभाग को दिया गया था कि गाँव में जितने भी झाड़ी झंखाड़ टाइप के हों, कहीं नाली वगैरह कहीं पे हो तो उसकी साफ-सफाई कराना, इस तरह के काम उनको दिए गए थे। पशुपालन को बोला गया था कि आप जो है अपने क्षेत्र में जहाँ पे भी जैसे सुअर बाड़े वगैरह हों, उसको जो आबादी से दूर कराएँ, वहाँ पे साफ-सफाई व्यवस्था कराएँ। इसी तरीके से जो जल-कल विभाग है उनको बोला गया था कि आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएँ, कम से कम सबको जो है शुद्ध पानी मिले। अगर नहीं है तो कम से कम अवेयरनेस लोगों को हो कि आप पानी उबाल करके ठंडा करके पिएँ। इसी तरीके से तमाम सारे काम किए गए थे। इसमें हम लोग की आशा और आंगनबाड़ियों को संयुक्त रूप से एक काम जो करना था, जी, ये 15 दिन का अभियान था। इसमें प्रति घर इन लोगों को प्रतिदिन 10 से 15 घर जाना था और वहाँ पे इन लोगों को अवेयर करना था एक-एक घर जा कर के कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो घर में एक तो जैसे आदमी के किसी के घर गए, तो उसमें एक था उसका नाम दिया गया था दस्तक अभियान। जी, दस्तक अभियान से मतलब था कि खटखटाना, किसी घर पे हम गए खटखटाए, जी, उसके बाद एक तो पहले खटखटाने से पहले उसके अगल-बगल ही देख लिए आस-पड़ोस की क्या स्थिति है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस व्यक्ति के घर गए हैं उसके अगल-बगल में ही गंदगी पड़ी हो। जी, तो पहले उसको बाहर को देखना है कितनी गंदगी है, क्या है। उसके घर में जाके देखना है, उसके अंदर घर पे अगर कूलर वगैरह है तो उसको बताना है कि आप उसको कम से कम हर रविवार को इसके अपने कूलर का पानी चेंज कर दो। अपने घर में अब आप देख लो कि अब अगर मच्छर वगैरह हो तो मच्छर के लिए रिप्लिकेंट वगैरह का आप इस्तेमाल कर लो। जी, छोटे बच्चे हों तो उनको आप देखें कि उनका नाखून वगैरह प्रॉपर ढंग से कटा हो। खाना वगैरह खाने के लिए कि आप ताज़ा खाना ही खाएँ, हो सके तो खाना बनने के 2 घंटे के अंदर अंदर उसे कंज्यूम कर लें।
ये ना हो कि सुबह का खाना शाम को खाएं, शाम का खाना सुबह को खाएं। और इसी तरीके से व्यक्तिगत अपनी स्वच्छता, जैसे कि नहाना धोना, साफ कपड़े पहनना। और देखा जाए तो हम कहीं क्षेत्र में अगर साफ सफाई की बात करें तो पहले हमें अपने आप से स्वयं स्टार्ट करना होता है कि अगर हम व्यक्तिगत साफ सफाई अपने ही नहीं साफ रहेंगे तो हम दूसरे को नहीं कुछ बता सकते हैं। तो हमारी घर की सफाई, हमारे मोहल्ले की सफाई, हमारे समाज की सफाई, हमारे जिले की सफाई अपने घर से ही प्रारंभ होती है और अपने से प्रारंभ होती है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अपनी सफाई पहले अपने घर करें। बिल्कुल, ये नहीं कि अपने घर का कूड़ा निकाल करके घर के बगल में खाली जगह है वहाँ पे फेंक दिए और सोच रहे हैं कि ये तो मच्छर तो अगर यहाँ पे पनपेगा भी तो हमें नहीं काटेगा, तो जिसको काटेगा काटेगा, और सबसे पहले तो आपको ही काटेगा। तो हमें इस तरह का ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे डेंगू के केसेस धीरे धीरे आना शुरू भी हो गए हैं। और वर्तमान में मुझे लगता है कि चिरई गांव में लगभग, अगर अर्बन एरिया को मिला लिया है, लगभग 3 केस हमारे पास डेंगू के आ चुके हैं। और वहां पे जितना भी स्रोत विनिष्टीकरण का कार्य था और तमाम स्लाइड्स वगैरह बनानी थी कि लोगों के हम स्लाइड बना लें कि और तो लोगों को नहीं है, इस तरह के सारे काम हम लोग द्वारा किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अवेयर लगातार कर रहे हैं कि आप अपने घर के आसपास जल जमाव न होने दें, गंदगी न होने दें। इसी से हम लोग संचारी रोग से भी बच सकते हैं और अब ये अपने लिए और मतलब पूरे समाज के लिए भी ये काफ़ी बेहतर होगा। धन्यवाद।